सबको जय मसीह की। अपने शाम के सभा शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए अपने सर को ज़मीन पर लगाएंगे, खुदावंद को ऊंचा उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे जिंदा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने सर को आपके चरणों में झुकाते हैं खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप कितने मेहरबान हैं खुदावंद, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आपका अनुग्रह हुआ खुदावंद, आपकी प्रेजेंस में आप आए खुदावंद। कोई आपके पास नहीं आ सकता जब तक आप ही उसे ना बुला लें खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को अपने आंगनों में प्रभु अपनी प्रेजेंस में आने का फजल बख्शते हैं खुदावंद। आपने अपने कुछ बच्चों को प्रभु आज अपने पास बुलाया खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। हम कितना प्यार करते हैं खुदावंद, हमें आशीषित करना चाहते हैं खुदावंद। आप हमसे लगातार डीलिंग करना चाहते हैं खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपने कहा ज्यों ज्यों उस दिन को नजदीक आते देखो आपस में मिलना जुलना ना छोड़ना। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूं खुदावंद। आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि आप ही सारे आदर, सारे महिमा, सारे इज्जत, सारे धन्यवाद के योग हैं। आपसे बड़ा ना कोई था, ना है, ना होगा। आप इकलौते खुदावंद हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, मेरे जिंदा उद्धार करते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट है, ऑल माइटी गॉड है, माइटी कॉन्करर है, एंशिएंट ऑफ डेज है, लॉर्ड ऑफ होस्ट है। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की तारीफ है खुदावन। ओ बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु अपने बच्चों को अपने पास आने दिया खुदावन। ओ प्रभु बड़ा धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों आपकी डीलिंग के लिए खुदावन। कैसे आप आते हैं खुदावन, हमें समझाते हैं खुदावन डेथ क्या होती है ओ खुदावन। लेकिन बड़ा धन्यवाद करते हैं, ये भी सिखाते हैं खुदावन जीवन क्या होता है खुदावन। हमारे पास वो मेमना है खुदावन। ओ आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। वो एक्सेप्टेड लैम हमारे पास है प्रभु, हमारा मेमना है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं ओ खुदावन। आपकी तारीफ हो। जब आप हमारे साथ है, दुश्मन हमारा, विरोधी हमारा क्या कर सकते हैं खुदावन। जब आपने अपने निज पुत्र को रख छोड़ा हमारे लिए, तो बीमारी क्या चीज़ है जो हमारे बीच में आएगी। ओ प्रभु आप हमारे रैप्चर के लिए तैयारी कर चुके हैं खुदावन। आपने हमारा रैप्चर कर दिया है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं खुदावन। ओ लॉर्ड एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने जिस पास सवाई के लिए उनको बड़ी आशीष कर दे। अपने कामों में बिजी हैं, ब्लेस करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने जिस टाइटस भाई को खुदावन, जो कि आज प्रभु आप उनके द्वारा हमसे बात करें खुदावन। ओ प्रभु होठो जबान तो भाई के लिए खुदावन, लेकिन आत्मा वचन आपका निकले, हमारे हृदयों का, हमारे कानों को खत्म ना करें खुदावन, ताकि जो बात आप हमसे करते हैं खुदावन ओ प्रभु मुझसे भूल ना जाए खुदावन। कैसे पिछले दिनों आप लगातार हमसे बात करते चले आ रहे हैं, आप हमें समझाते सिखाते चले आ रहे हैं खुदावन, हमें अपने नजदीक ले आ रहे हैं खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके नाम की तारीफ, सारा आदर, सारे महिमा, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु। अगर कोई हमारे भाई बहन कोई परेशानी में, बीमारी में खुदावन, उन सबको प्रभु आप सही रखें खुदावन। उस कमजोर खानदान को, भाई अमर सिंह के खानदान को याद करते हैं खुदावन। बहन सीमा को आपने अपने पास बुलाया खुदावन। ओ खुदावन को शांति तसल्ली दे खुदावन, बड़ा सही प्रकार से फ्यूनरल हो सका। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं।
आपके नाम की तारीफ हो, सारा आदर आपको देते हुए छोटी सी एक और विनती प्रार्थना करते हैं बहन आपटे के लिए, अरुणा आपटे के लिए खुदावन, जो कि एंग्जाइटी से उनको गैस्ट्रिक है, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकी हुए हैं खुदावन। ओ प्रभु कोई आपकी प्रेजेंस में आता है या आप जिसके पास चले जाते हैं खुदावन, ओ वो जिंदा हो जाता है खुदावन, जीवन आ जाता है खुदावन। बहन को उठा खड़ा करें खुदावन का बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे बचाया खुदावन, तमाम एक्सीडेंट से बचाया खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में अगर ये आप ना हो तो हम तो कहाँ के कब के बर्बाद हो जाते हैं। आपने कहा याकूब संतान चूंकि मैं बदलता नहीं हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप बदलता नहीं है, आप कल आज जुगानों के एक से हैं खुदावन। आप अपने वचन से कभी बदलते नहीं है खुदावन, आपने एक बार कह दिया वो फाइनल है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति हो। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमेन आमेन। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे फोरम के लिए खुदा ने हमें आपको इकट्ठा कराएगा। हम लोग यहाँ जो आए हुए हैं एक एक भाई बता रहे क्या भेद है, मिस्टिक है, एक पैराडॉक्स है, ऐसे नहीं आ गए। ये खुदावंत का असीम प्यार आप हमारे साथ हैगा, इसलिए मन नहीं होता खुदावंत की तारीफ करें। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा मरा नहीं है, यीशु राजा जिंदा हुआ है हमारे आपके हृदयों में। दुनिया के लिए तो अभी पता नहीं कहाँ क्या है, लेकिन हमें मालूम है हमारा प्रभु जिंदा हैगा। खुशी से ये सबको सुनाओ, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब राजा
राजा जिंदा हुए, हालेलुया। इससे बड़ी और कोई खबर नहीं है। रो मत, विलाप मत करो। गलील में जाके एक कहो बात, यूहन्ना रो मत, वो पुस्तक खुल चुकी है। वो पुस्तक जो स्वर्ग में थी, जिसके हम लायक नहीं थे, वो उतर के आ गई आप और हमारे के लिए। कैसे भाई बता रहे थे कि हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है, कोई हमारी इज्जत में खड़ा हुआ है। वो खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का बड़ा धन्यवाद हो। वो जिंदा खुदावंद हमारे बीच में, हमारे अंदर रहेगा। खुदा की बड़ी तारीफ हो। उस गाने को गाएंगे जो लॉर्ड को बहुत पसंद है, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus, my Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Ajit Bhai Titus. My Jesus is here. And all things are प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी, इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी, तो इसीलिए हम आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो सर्वशक्ति नाम है प्रभु जी, इसके अलावा और कोई दूसरा नाम स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर है ही नहीं। प्रभु जी, इस नाम के तहत हम आपको अप्रोच करते हैं। प्रभु जी, आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमारी हर एक कमियों को, घटियों को आप दूर करो। आप हमारे हर एक अधर्म को क्षमा करें, पापों को क्षमा करें। पूरी पवित्रता के साथ आपके सन्मुख हम बैठने पाएँ। प्रभु जी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें। ओ प्रभु जी, सच है, समय निकलता चला जा रहा है। प्रभु जी, आपकी आमद बहुत नज़दीक है। प्रभु जी, और वैसे भी प्रभु हम देखते हैं प्रभु जी, एक एक सांस जब हम लेते हैं प्रभु जी, हम एक एक सांस से प्रभु जी और उस फाटक के करीब आते जाते हैं, या तो रैप्चर के करीब आते हैं, या उस फाटक से जिसमें से हर एक को गुजरना होता है प्रभु जी, आते जाते हैं प्रभु जी। लेकिन हमारी यही एक ही प्रभु जी ख्वाहिश है प्रभु जी, हम इटर्निटी आपके साथ बिताएं, आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु जी, हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शें। प्रभु जी, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, क्योंकि हम और यहाँ पर आना नहीं चाहते। हम तो आपके पास रहना चाहते, सदैव आपके पास रहना चाहते, इटर्निटी आपके साथ हम बिताना चाहते हैं। प्रभु जी, अपने वचनों के जरिए से जो प्रॉफिट के द्वारा आपने बोले हैं प्रभु जी, हमसे बातचीत करें। हमसे आप जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं, सबको आप बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें। हमारे पास भाई को भी आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु। जब वो बाहर गए हुए प्रभु जी, सही सलामती से वापस आने का फजल दीजिए प्रभु, बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।
जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, मेहरबानी से हम निकालेंगे। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the Lamb of God went out in the temple of the Lord, where the ark of the God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I call not, lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I call not, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place, and the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. प्रभु जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वचन तो ऑलरेडी आशीषित है प्रभु जी, इनके द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें। प्रभु जी, हम आपकी मीठी और धीमी आवाज़ सुनना चाहते हैं प्रभु। अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें, ना केवल यहाँ प्रभु जी, लेकिन जब जब हम अपने घरों में भी होते हैं प्रभु जी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप उतर करके आए, अपनी मीठी और धीमी आवाज़ से हमसे बातचीत करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी करके आप लोग बैठ सकते हैं। भैया हिंदी में पढ़ें। पहला शमूएल 3 अध्याय पहली आयत से। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन बहुत कम मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम मिलता था। ओपन विजन था ही नहीं। विजन क्या होता है? जब डायरेक्टली खुदा बातचीत करे। ड्रीम फर्क होता है, विजन फर्क होता है। विजन में हू बहू जो हो रहा है वो आप देखते हैं। उन दिनों में ऐसा दुर्लभ था, क्योंकि सारे लोग ने खुदा को तिरस्कार कर दिया था, वचन से हट गए थे। आगे पढ़े भैया। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और खुदा का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, कहे तेरा दास सुन रहा है। हम जानते हैं बैकग्राउंड, हम सबको मालूम है। एल्काना है, 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनीना। पनीना के तो बच्चे हैं, हन्ना के बच्चे नहीं हैं। और कैसे हन्ना आती है मंदिर में एक दिन और रोती है, और हम सब, मैं बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, आप सब जानते हैं। और कैसे उसने मन्नत मानी कि प्रभु आप मुझे बेटा देंगे तो मैं उसे आपको अर्पण करूंगी। और उसे बेटा हुआ सैमुएल, उनका नाम रखा गया। और जब उसका दूध छुड़ाया उसके बाद हन्ना ने अपने प्रॉमिस के अनुसार सैमुएल को मंदिर में रख दिया। उसके बाद की बात है ये। उन दिनों में वचन बताता है खुदा की आवाज बहुत दुर्लभ थी। और प्रभु की आवाज बहुत दुर्लभ थी, क्योंकि लोग अपने अपने रास्तों पर चले गए थे। हम सब जानते हैं एली जो था वो होपनास और पिनियास उसके बेटे थे, कैसे मक्कारी करते थे और कैसे लोगों को लूटते थे, कैसे भेंट जो चढ़ाई जाती थी उसमें अच्छा अच्छा मांस निकाल करके अपने लिए ले लेते थे वगैरह वगैरह। और प्रभु उनसे नाखुश था। लेकिन प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आवाज आज भी बहुत रेयर है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारे डिनोमिनेशन के अंदर प्रभु की आवाज बहुत रेयर है। उनको सुनाई नहीं आती, उनसे प्रभु बातचीत नहीं करते, प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं वो हमसे बातचीत करते हैं, उनकी आवाज हमारे लिए खुली हुई है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रकाशित वाक्य की पहली पुस्तक। देखिए कैसे हमने गाया यीशु मसीह जिंदा हो गए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, यहाँ पर आवाज उस समय दुर्लभ थी, लेकिन हमारे युग में वही खुदा फिर से उतर करके आए, एक बादल में आए और हमारे प्रॉफिट को उन्होंने बादल में उठा लिया और कहा जा करके 7 मोहरों का प्रचार कर। आज खुदा की आवाज पुस्तक के अंदर हमारे पास बहुत आज से है। और प्रॉफिट ने जाके 18 मार्च 1963 से 24 मार्च 1963 तक वो पुस्तक का प्रचार किया। और आज पुस्तक खुदा की आवाज है। खुदा की आवाज है। जो मैसेज 1160 मैसेजेस जो है ये खुदा की आवाज है। उन दिनों में दुर्लभ थी, लोगों के पास नहीं थी, लेकिन आज खुदा ने बहुत आज से हमारे को अपनी आवाज दी है। अब ये सुनना नहीं सुनना हमारे ऊपर होता है। पढ़ेंगे तो सुनेंगे आवाज को, टेप को सुनेंगे तो आवाज सुनाई आएगी खुदा की, और नहीं सुनेंगे तो खुदा की आवाज नहीं आएगी। जैसे उन दिनों में होता था वैसा ही होगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु ने अपनी आवाज को बहुतायत से हमें और सुना रहे हैं। मैसेज एक से एक बढ़िया से बढ़िया हमारे पास्टर भाई के द्वारा आ रहे हैं। यहाँ पर पढ़े भैया, 9वीं आयत से पढ़ो। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में पतमस नाम टापू में फेंक दिया था। 24 घंटे तेल में यूहन्ना को उबाला गया, लेकिन वो नहीं मरा। उन्होंने कहा चलो इसे टापू में फेंक देते, कीड़े और जंतु इसे खा के खत्म करेंगे। आगे बढ़े भैया। मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, एंड हर्ड बिहाइंड मी ए ग्रेट वॉइस। खुदा की आवाज, ग्रेट आवाज, ग्रेट वॉइस, बहुत तेज आवाज यूहन्ना ने सुना। आज यूहन्ना ये है, यूहन्ना यहाँ बैठा हुआ है, और आज भी एक बहुत आज से तेज आवाज इस पुलपिट से आती है और ये यूहन्ना सुनता है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन दिनों में खुदा की आवाज दुर्लभ थी, लेकिन भाइयों बहनों हम कितने ब्लेस्ड हैं। आज खुदा की आवाज हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। खुदा हमसे हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर संडे बातचीत करते हैं। वो 1260 मैसेज हमारे पास हैं, वो टेप्स हमारे पास हैं, वो बुक्स जो अपना करण पाल भाई प्रिंट कर रहे हैं,
देते हैं, वो हमारे पास है। बहुतायत से खुदा की आवाज का भंडार हमारे पास भरा हुआ है कि हमारे ऊपर है। यूहन्ना ने एक तेज आवाज सुनी और जैसी आवाज सुनी क्या किया? मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। आधी आधी रात गायब कर दी हिंदी में। सेइंग आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। जो आवाज दे रहे थे वो वहां खड़े हुए थे, जो आवाज दे रहे थे आज भी यहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं आई एम अल्फा एंड ओमेगा, आई एम फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं प्रथम हूं और अंतिम मैं हूं। उनकी आवाज है ये। एक यहाँ पे हिंदी में स्पेसिफाई नहीं किया किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है। खुदा स्वयं उतर करके वहां पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। आज हमारे बीच में वही अल्फा एंड ओमेगा उतर करके आते हैं मेरे भाइयों बहनों, और हमसे कहते हैं मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, न मेरे से पहले कोई हुआ न मेरे बाद कोई होगा। आगे बढ़े भैया, वगैरह वगैरह 7 कलीसिया को भेज दे। 12वीं आयत से पढ़े भैया। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सोने की 7 ड्यूटी। यूहन्ना पलट गए। यूहन्ना ने आवाज सुनी और पलट गए। फकीर फरीसी खड़े वहां पे, आवाज सुन रहे हैं लेकिन तिरस्कार कर रहे हैं, आवाज को सुन करके नकार रहे हैं, अपना मुंह फेर करके चले जा रहे हैं। लेकिन जब वही आवाज उस टापू के ऊपर आई, यूहन्ना ने अपना मुंह फेरा। आज जब वो आवाज आती है हम अपना मुंह फेरें, अपने मुंह को उस आवाज की ओर फेरें, अपने कानों को उस आवाज की ओर लगाएं और सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आगे पढ़े भैया। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। खुदा को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को साक्षात दर्शन देख रहे हैं वो। आगे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके अभी हमारे बीच में तो ऐसा सिंपल से दिखते हैं, लेकिन रियल वो ये है। रियल इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वो कैसे हैं हमारे बीच में एक सिंपल फेस आके खड़ा हुआ है। लेकिन देखो, इमेजिन करना है, ये ऐसे यहाँ ऐसे खड़े हुए नहीं है। ये जो कुछ भी लिखा है ना, मुंह उज्जवल, पाले की नाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इनमें पाई जाती है। आगे पढ़े भैया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब इनको देखो उनके सामने दंडवत करो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हमारे बीच में शुरू हुई है। जब वो यहाँ पर मौजूद हैं, पहले हमारा काम है उनके सामने दंडवत करें, अपनी वर्शिप उनको दें जैसे यूहन्ना दे रहा है। आराम से बैठे रहें, आराम से, अरे भाई हम तो बहुत बड़े हैं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब खुदा को देखो, क्योंकि वो है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां हाजिर हूं, ये जानते हुए कि खुदा हमारे बीच में हाजिर है। यूहन्ना उनको देख के गिर रहा है, हम बैठे रहें। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद करता हूं। प्रभु हमें धीरे 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 एक डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो हमें सदैव अपने सिरों को झुकाना रहेगा, सदैव उनके सामने झुकना पड़ेगा, सदैव गाना गाते रहना पड़ेगा, सदैव उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और यहाँ ना कर पाए तो वहां कैसे करेंगे। यहाँ पे यूहन्ना गिर रहा है। तब आगे पढ़े भैया। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रथम मैं मत डर,
मैं प्रथम, मैं अंतिम और जीवता हूँ। जब आप इनके सामने गिरेंगे, अवश्य अवश्य इनका स्पर्श आपको लगेगा और कहेंगे, हे मेरे बच्चे मत डर, हे मेरी बच्ची मत डर, हे मेरे बेटे मत डर, हे मेरी बेटी मत डर। मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ, ना मेरे पहले कोई हुआ ना मेरे कोई बात होगा। हमारा खुदा ऐसा है। आगे पढ़े भैया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ, मैं तो मर गया था, मेरे को मार दिया गया था, लेकिन मैं युगानुयुग जीता हूँ। कलीसिया कालों में भी मेरे को मार दिया गया था, लेकिन मैं फिर से इस अंतिम युग में फिर से मैं जीवित हूँ। आगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास मृत्यु हैं। और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जो मेरे पास आएगा वो कभी नहीं मरेगा। जो मुझ पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। यदि सो भी जाए तो मुझे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, यीशु राजा जिंदा उठा। हमारा खुदा जीवित है, हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है, हमारा खुदा जीवित है। मेरे भाई और बहनों, हम कितने ब्लेसेड लोग हैं, हम एक जीवित खुदा की वर्शिप करते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में चलते हैं, हमारे बीच में फिरते हैं। उस समय उनका दर्शन दुर्लभ था, उस समय अपने आप को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन आज वो हर समय हर मीटिंग में अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं और कहते हैं, मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हूँ। मृत्यु और लोक की कुंजियां मेरे पास है। मत डर हे यूहन्ना, हे ब्राइड, मत डर। मत डर कह रहे हैं वो। हाँ, जैसे उस समय भाई बहन हम यहाँ पे कह रहे हैं, and we seen so much of that and it's gone on so long until today. The word of the Lord is rare thing that someone can come and say, thus said the Lord. भाई बहन हम कह रहे हैं, अब खुदा का वचन रेयर हो गया है कि कोई आए और कहे thus said the Lord। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे युग में एक आए और हमेशा उन्होंने thus said the Lord, thus said the Lord कहा। और आज भी आप यदि ध्यान दें, आपके कान यदि सुने रहे, तो प्रभु यहाँ से बोलते हैं, दिस इज thus said the Lord। उस समय ये रेयर था, लेकिन अब खुदा फिर से अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल रहे हैं। खुदा फिर से हमसे बातचीत कर रहे हैं। उस समय दुर्लभ था, लेकिन प्रभु फिर से हमारे युग में उन्होंने विजिट किया, आज फिर से विजिट कर रहे हैं। देखिए पास्टर भाई बार बार आते हैं, कहते हैं, यदि उन्होंने कितना अच्छी बात बताई, आप सुबह सबसे पहले उठो, प्रभु को दंडवत करो, प्रभु से प्रार्थना करो और अपने विचारों को, सारे संसारिक विचारों को हटा करके प्रभु की ओर आकर्षित हो जाओ। प्रभु के विचारों में अपने आप को खो दो और फिर धीरे 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 आपके माइंड के अंदर जो बातें चल रही हैं हटते जाएंगी, धीरे धीरे हटते जाएंगी और फिर कोई आपसे बोलने लगेगा, कोई आपसे बातचीत करने लगेगा। तो वो खुदा की आवाज होगी जो आपसे धीरे धीरे बोलने लगेगी। हमारे पास्टर भाई यहाँ आके यूं ही नहीं बोल देते हैं, आज खुदा ने मुझे ये बोला, आज खुदा ने मुझे ये बोला, आज मुझे ये अनुभूति हुई, आज खुदा ने मुझसे ये बातचीत करी। ऐसे नहीं हो जाता। यदि हम जाएंगे खुदा के पास, अपना समय खुदा को देंगे। इसी पास्टर भाई ने कहा सबसे पहले उठो, और बेस्ट टाइम उठने का है 5 बजे सुबह। उठो, उनको दंडवत करिए, उनके पास आइए, प्रभु अपनी मीठी धीमी आवाज आज मुझे सुना दीजिए। संसार में तो दुर्लभ है, संसार में तो ये आवाज नहीं है, संसार में तो पाई नहीं जाती, डिनोमिनेशन चर्चेज में तो ये आवाज नहीं है। लेकिन प्रभु मैं आपकी मीठी धीमी आवाज सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी धीमी और मीठी आवाज सुनना चाहती हूँ। और प्रभु अवश्य आएंगे और अवश्य बोलेंगे। जैसे सैमुएल, छोटा सैमुएल कह रहा है, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। काश कि हम यीशु मसीह खुदा के पास आए और कहें, बोल प्रभु, आपका दास सुनता है, तो बोल प्रभु, आपकी दासी सुनती है। वो अवश्य बोलेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कैसे उन्होंने सैमुएल को बताया क्या होने वाला है। वैसे ही प्रभु
धीरे धीरे चीज़ों को हमारे ऊपर खोलेंगे। समय कलीसिया कालों में अंधकार था, खुदा का वचन दुर्लभ हो गया था, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से वो thus said the Lord हमारे युग में उतर करके आया। वो खुदा की आवाज़ हमारे युग में फिर से उतर के आई, और आज भी खुदा की आवाज़ हमसे बोल रही है। यहाँ पर लोगों के पास उस समय हमने पढ़ा दुर्लभ थी, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, हाँ, उनको सुनाई नहीं देती थी, हाँ। बट when men and women used to pray all night and their homes were set in order by the book of the Lord and God was first in their home, वो प्रभु की आवाज़ सुनाई देती थी। आज ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। सच बात है भाई बहन, हम सच कह रहे हैं। एक समय था घरों में रात रात प्रार्थनाएं होती थी, रात में बैठ के लोग प्रार्थना करते थे अपने घर में, और तब प्रभु बातचीत करता था। अब ये बातें रेयर हो गई हैं। सही बात है, हमने भी एक समय था रात रात सैटरडे नाइट में बैठ के रात भर दुआ करते थे, फिर संडे मॉर्निंग चर्च जाते थे। लेकिन खुद मैं कह रहा हूँ खत्म हो गई बात, अब नहीं होता, अब नहीं करते। लेकिन जब करते थे तो प्रभु आशीष भी देते थे। बैक टू ओरिजिनल हमें आना है, बैक टू प्रभु के पास आना है। रात रात भर अपनी दुआएं करनी, यही नहीं कि चर्च में आ गए, ट्यूसडे आ गए, थर्सडे आ गए, फास्टिंग कर ली, संडे दोनों मीटिंग अटेंड कर ली, ये काफ़ी नहीं है। यदि खुदा की आवाज़ सुनना है तो उनके पास रात रात भर घुटनों पर आना पड़ेगा। कभी 5 मिनट में आवाज़ सुना दें, कभी 10 मिनट के अंदर सुना दें, कभी 4 घंटे ना सुनाए, कभी 5 घंटे ना सुनाए, कभी 1 हफ्ता ना सुनाए, कभी 2 हफ्ता ना सुनाए। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने दिल से प्रभु के पास आएंगे, प्रभु अवश्य अपनी आवाज़ हमें सुनाएंगे, प्रभु अवश्य हमसे बोलेंगे, प्रभु हमसे अवश्य बातचीत करेंगे। वो अपने वचन के सच्चे हैं। डैनियल बैठा हुआ है, उपवास कर रहे हैं, 21 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि फारस के राजा ने उनकी दुआ का जवाब रोक दिया। कि मिकाएल आए, लड़ाई करी, और वो कह रहे हैं तेरी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन फारस के राजा ने, और गैब्रिएल आ रहे थे, और फारस के राजा ने उसे रोक दिया। मैं आया हूँ, और उन्होंने हराया। हो सकता है समय लग जाए कभी कभी, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। डैनियल निराश नहीं हो रहे, 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु अपने भेदों को हमारे ऊपर खोलिए, प्रभु ये मिस्ट्रीज मेरे को बताइए, प्रभु हमें ये बताइए, प्रभु हमें वो बताइए। और 21 दिन के बाद सारे भेदों को प्रभु ने डैनियल पर खोल के रख दिया। डैनियल की पुस्तक में सारा लिखा उन्होंने, क्या क्या उन्होंने विजन देखा, क्या देखा ना जान ही रहे, सब कुछ लिख करके दे दिया। क्योंकि डैनियल परसिवरेंट था, डैनियल ने छोड़ा नहीं, डैनियल लगातार लगा रहा। मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी प्रार्थना का जवाब ना आए। हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं हमने क्या प्रार्थना करी। हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए जब तक वो प्रार्थना का जवाब नहीं आ जाए। देर हो सकती है, खुदा के पास अंधेर नहीं है, अवश्य आएगी। कई बार ऐसा होता है, भैया आज काम आ गया हमारे पास, आज ट्यूसडे नहीं जा सकते, कुछ ये काम आ गया, वही भाई बहनों यहाँ समझा रहे, मैं अपने वर्ड्स में कह रहा हूँ। कोई आ गया, अरे आज यहाँ पे जाना पड़ गया भैया, आज हम ट्यूसडे मीटिंग नहीं आ सकते। भैया आज हमको कुछ बात हो गई, थर्सडे मीटिंग हम नहीं आ सकते। भैया हमें कुछ हो गया, अब संडे हम नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ बहाना लेकर के बैठ जाते हैं। ये सारा शैतान गड़बड़ियाँ करता है, शैतान रुकावटें लाता है। लेकिन हमें भाई बहन हम कह रहे हैं, and those who do claim to be Christians just kneel down of the little prayer like this, kind of homemade. जो ईसाई लोग हैं जो कहते हैं हम ईसाई हैं, एक समय के लिए आजकल ये हो गया है, भाई बहन हम बता रहे हैं, जाके घुटने टेक लेते हैं, जाके
प्रभु के सामने आ जाते हैं और कहते हैं एक शब्द में दुआ हो जाती है, लॉर्ड ब्लेस मी एंड माय फैमिली। भाई ब्रैनम जब कह रहे हैं मतलब सच्ची बात है। हमारी दुआएं इस स्टेज पे पहुंच गई हैं। अब वो रातों रात की दुआ, लग के खुदा के साथ दुआ करना, खुदा की आवाज को सुनना, ये तो बहुत दूर रहा। लोग अपने आप को जो क्रिश्चियंस कहते हैं आएंगे, प्रभु जी आप मेरे के घराने को बड़ी बरकत दीजिए प्रभु जी, प्रभु जी हमें मीठी नींद दीजिए रात में और हमें सुबह की रोशनी दिखाएं, आमीन। भैया ये प्रॉफिट कह रहा है तो ये सच बात है, ये सच बात है। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी छोटी सी रह गई हैं। वो जोश और जलन जो होना चाहिए वो नहीं है। प्रभु जी और यही वचन पढ़ने की वो आए तो बाइबल खोलें, चलो या तो हम एक अध्याय पढ़ लेते हैं, चलो बाइबल का रोज एक अध्याय पढ़ लेते हैं, बाइबल बंद खत्म। चलो एक आयत पढ़ लेते हैं, जीसस वेप्ट, हो गई एक आयत, बंद करे चले गए। कहने का मतलब प्रभु के पास जो हमें समय देना चाहिए, मेरा मतलब ये है हमें जो प्रभु को समय देना चाहिए जिसमें से होकर के वो हमसे बातचीत करे, हमसे बोले, अपनी मीठी और धीमी आवाज हमें सुनाए, हम उससे दूर हटके उनको मौका ही नहीं देते, उनके पास आते ही नहीं, उनके पास बैठते ही नहीं। यदि हम उनके पास बैठेंगे नहीं तो हमसे कैसे बोलेंगे, हमसे कैसे बातचीत करेंगे। कितना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, हम वापस उस स्थान से जहां से हम गिरे वापस आ जाएं। नए नए मैसेज में आए थे, ढेरों मैसेज पढ़ते थे, वो जील थी, धीरे धीरे वो जील खत्म हो जाती है। प्रभु यही चाहते हैं हर एक को, जब प्रभु मूसा से बातचीत कर सकते हैं, एलिया से बातचीत कर सकते हैं, नबियों से बातचीत कर सकते हैं, और भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तो हमसे क्यों नहीं बातचीत कर सकते। जब तक प्रभु ना बोले, जब तक घुटनों पे रहें। प्रभु बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। हम हैं निकम्मे, थक जाते हैं और फिर आमीन करके सो जाते हैं, आमीन करके अपने कामों में निकल जाते हैं, और दिन भर कौन सा प्रभु, कैसा मैसेज, सब भूल भाल के दुनिया की बातों में हम लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय हम कहेंगे, थोड़ा समय हम प्रभु को देंगे। भाई बहन हम कह रहे हैं इसके बदले हमें वी शुड वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु के पास हमें ठहरना चाहिए। वेट ऑन द लॉर्ड का मतलब है वेट करो। कितनी देर डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी वो है, आप कितनी देर वेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है वेट करने की। वेट ऑन द लॉर्ड। यू सी, we do all the talking, we don't give him a chance to talk back to us. उन्हें चांस दीजिए, प्रभु को मौका दीजिए आपके जीवन में आपसे बातचीत करने का। हम उन्हें मौका ही नहीं देते, अपनी दुआ को फटफट करके उठ के आमीन कह के चले जाते हैं। अपनी दुआ करके उनके पास बैठें, उन्हें मौका दें। प्रभु जी, जैसे सैमुएल कहता, प्रभु जी बोले आपका दास सुनता है। कहें प्रभु जी हमने तो अपनी फरियाद आपके सामने रख दी, प्रभु आप हमसे अब बताएं, हमसे बोलें प्रभु जी, आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी, आप हमें बताएं प्रभु जी, हम आपकी मीठी और धीमी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और प्रभु अवश्य सुनाएंगे। वी शुड वेट ऑन द, यू सी वी डू ऑल द टॉकिंग, वी डोंट गिव हिम चांस टू टॉक बैक टू अस। हम उन्हें मौका ही नहीं देते। दैट इफ वी वुड प्रे एंड प्रे अंटिल, भाई बहन हम कह रहे हैं हमें इतना प्रेयर करना चाहिए, इतना प्रेयर करना चाहिए जब जितना कि हमारी आत्मा, आवर सोल कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब तक कि हमारी आत्मा खुदा की प्रेजेंस में ना आ जाए। इतनी प्रार्थना करना चाहिए, इतनी प्रार्थना करना चाहिए। एंड देन रिलैक्स एंड लिसन टू हिज वॉइस। जब आपकी आत्मा प्रभु के सन्मुख आ गई, आपको पता लग जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा अब आप इस रेल्म में नहीं है, आप दुनिया के रेल्म में नहीं है, अब आप एक अलग रेल्म में चले गए हैं।
आप एक दूसरे रेल्म के अंदर चले गए हैं। फिर भाई ब्रैनम कहते हैं तब रिलैक्स करिए, वेट करिए और प्रभु की बातचीत, प्रभु से आवाज़ सुनने के लिए वेट करें। यहाँ पे भाई जो हमारे पास्टर भाई ने कहा ना, वही प्रॉफिट भी यहाँ पे कह रहे हैं 71 पैराग्राफ में, मैन दैट वेट्स अपॉन गॉड कम्स इनटू हिज प्रेजेंस, जो खुदा के ऊपर वेट करते हैं, खुदा की मौजूदगी में आते हैं। एंड टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक गोइंग आउट अर्ली ऑफ ए मॉर्निंग। बहुत सुबह उठना है, व्हेन द ड्यू एंड द हनी सक्लर्स आर ऑल स्वीट, जो मधुमक्खियाँ वगैरह सुबह घूम रही हैं, इतने सुबह उठना है, सुबह सुबह तड़के उठना है। भाई बहनों यही कह रहे हैं, यही बात हमारे पास्टर भाई ने भी कही है कि 5 बजे उठिए, खुदा के पास आने का टाइम 5 बजे का है। जब ओस पड़ रही है सुबह ना, भाई बहनों वही कह रहे हैं, ओस पड़ रही है, जब मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं सुबह सुबह, हनी कोम की ओर जा रही हैं, वो समय है खुदा के पास आने का। When you come in the presence of a person like that, you know they have been with God. और जब हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें पता लग जाता है, आपका जीवन बदल जाएगा। जो भी आपके पास आएगा देखेगा, वो ये सोचेगा हाँ ये खुदा के पास गया हुआ है। वो अंदर से वो खुशबू आएगी कि इनकी मीटिंग खुदा के साथ हुई है। ऐसे इंसान से जब आप मिलेंगे, ऐसे भाई से मिलेंगे, ऐसी बहन से मिलेगी, आपको पता चल जाएगा ये खुदा से मुलाकात करके आए हैं। जो अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे, जब ड्यू गिर रही है, और प्रभु के पास आएंगे, प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे, और तब वो बातें प्रभु हमसे कहेगा। यहाँ पर प्रभु, यहाँ पे भाई बहन हम कह रहे हैं 80 पैराग्राफ में, बट लिसन टू हिज स्टिल स्मॉल वॉइस, उनकी मीठी धीमी आवाज सुनो। जैसे यूहन्ना ने आवाज सुनी और फिरा, उनकी मीठी और धीमी आवाज, फिर उन्होंने उनसे बातचीत करी। भाई बहन हम कह रहे हैं लिसन टू हिज स्टिल स्मॉल वॉइस, एवरी वन ऑफ यू पीपल हु प्रोफेस टू बी क्रिश्चियन, गेट योरसेल्फ क्वाइट बिफोर हिम। ये प्रॉफिट कह रहे हैं, हर कोई जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, प्रभु के सामने आ जाओ। डोंट लेट द वॉशिंग हिंडर, अरे मुझे बर्तन धोने हैं, अरे मुझे कपड़े धोने हैं, अरे मुझे ऑफिस जाना है, अरे मुझे ये करना है। ये सारी चीजें आपकी प्रार्थना में रुकावट ना बने। डोंट लेट द वर्क हिंडर, डोंट लेट नथिंग हिंडर। कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपके और खुदा के बीच में ना आए, आपके और खुदा की कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ना आए। डोंट लेट नोबडी नो व्हाट यू आर डूइंग। एकांत में जाइए, एकांत में जाइए, किसी को पता भी न चले आप क्या कर रहे हैं। अकेले की बात हो रही है, ये फैमिली ऑल्टर की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल को खुदा के पास जाने वाली बात हो रही है। जब सो रहे हैं जल्दी से उठ जाइए, खुदा के पास जाइए। कोई चिंता नहीं काम की, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट गो बिफोर हिम। गेट अप इन द वुड समवेयर। खैर अभी तो हमारे यहाँ जंगल नहीं है, लेकिन किसी कमरे में चले जाएं, किसी कहीं पे अकेले एकांत कमरे में चले जाएं, या ड्राइंग रूम में चले जाएं, या कहीं चले जाएं जहाँ कोई नहीं है। गेट आउट ऑन द साइड ऑफ द रोड, गो इनटू द सीक्रेट क्लोजेट एंड क्लोज द डोर। गुप्त कमरे में चले जाएं। जिसके पास कमरा है इतने तो बात अलग है, जिसके पास नहीं है तो कम से कम अलहदा हो जाए, अलग चला जाए। कमरा है तो दरवाजा बंद कर दें, अब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप और आपके खुदा उस कमरे में हों, आप उनसे प्रार्थना करिए, वो आपको जवाब देंगे। भाई बहनम की वचन पढ़ रहा हूँ मैं, जो उन्होंने कहा वो पढ़ रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन भाई बहनम दे रहे हैं। यदि आप खुदा की मीठी और धीमी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम तो सुनना चाहेंगे।
एक समय था इजरायलियों ने जब प्रभु यीशु मसीह सीने पर्वत खुदा प्रभु सीने पर्वत के ऊपर खुदा उतरे, जब ठंडा तो लाइटनिंग वगैरह हो रही है, वो घबरा रहे हैं, मूसा से कह रहे हैं खुदा हमसे बात ना करे, हम डरते हैं, मूसा तुम मुझसे बात करो। यहाँ पे भाई बहन कह रहे हैं आप खुदा से बातचीत करो। अब वो समय खत्म हो गया, अब तो हमें आनंदित होना चाहिए। जब खुदा हमसे बातचीत करे हमसे आनंदित होना चाहिए, तब गवाहियां निकलेंगी कि मैं खुदा के पास गया, मैं खुदा के पास गई, मैंने खुदा से ये हुआ, खुदा ने मेरे ऊपर ये रिवील किया, तब ये गवाहियां आएंगी। भाई बहन हम बता रहे हैं जाइए कमरे को बंद करिए, यू सीक्रेट क्लोज द डोर व्हेन द किड्स गेट ए स्कूल। यदि चलो उस समय मौका नहीं मिला, जब बच्चे स्कूल चले गए, देयर गेट डाउन ऑन योर नीज। बच्चों स्कूल चले गए तब तो मौका मिला, तब अपने पैरों घुटनों के ऊपर आ जाइए। यू हैव हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ वॉइसेस एवरीवेयर, बट जस्ट गेट डाउन एंड स्टे देयर अंटिल these voices are silenced and you begin to lift up। दुनिया की खटर फटर खटर फटर खटर फटर कानों में आ रही है, लेकिन इतने लौलीन हो जाइए ये खटर फटर खटर फटर 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 बंद हो जाए और आप खुदा के साथ लौलीन हो जाए, आप एक आत्मा में खुदा के साथ आ जाए। संसार की सारी आवाजें, सारा एटमॉस्फेयर में जो आवाजें गूंज रही है सारी खत्म हो जाए, आपको वो सुनाई ना दे, आप और आपका खुदा ही सिर्फ वहां पर हो। ऐसी स्टेज में आना है हमें। एंड स्टे देयर अंटिल दोज वॉइसेस आर साइलेंस एंड यू बिगिन टू लिफ्ट अप, इट विल चेंज यू। भाई आशीष ने भी यही कहा, आप ये करो और देखो गवाहियां निकलेंगी, गवाहियां उत्पन्न होंगी। ये मैसेज है पास्टर भाई के दिल में खुदा ने ये डाला। अब मैं ये पढ़ रहा हूं तो मैसेज में यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। सुबह उठो, खुदा के साथ प्रार्थना करो। मेरे भाई करना है, जिन्होंने नहीं किया अब तो करने लगो, क्योंकि ये प्रॉफिट का वचन है। ये मैसेज है, हियर हिज वॉइस। ये हियर हिज वॉइस का मैसेज प्रॉफिट ने दिया हुआ है। ये अक्टूबर 5, 1958 का है। ये प्रॉफिट का मैसेज है। ये प्रॉफिट कह रहे हैं इट विल चेंज यू। आप जो हैं वो नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके जितने प्रॉब्लम है सारे खत्म हो जाएंगे, सारे कोर्ट केसेस खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, बच्चों के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, घर के सारी जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएंगे। उनके पास आने में प्रभु के पास जीवन की वचन है, ये जीवन की भरपूरी है। सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इट विल डू समथिंग टू यू। कुछ ना ये आपके लिए कुछ करेगा। इट विल मेक यू डिफरेंट, लाइक डिड दिस लिटिल सैमुअल। जैसे सैमुअल ने खुदा की आवाज सुनी, खुदा ने उनसे बातचीत करी और सैमुअल को खुदा ने प्रॉफिट बनाया। एक बच्चा छोटा खुदा ने चुन लिया, उनसे बातचीत करते, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। सैमुअल रेडी है सुनने के लिए। जब उनकी आवाज आ रही है सैमुअल सैमुअल, वो नहीं जानता कौन बोल रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, भागा भागा एली के पास जा रहा है। उसके अंदर जिज्ञासा है, कोई तो मुझे बुला रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। हो सकता है एली अंकल मेरे से कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनके पास भागूंगा। ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए सैमुअल के समान। खुदा ने सैमुअल को प्रॉफिट बनाया। इट विल डू समथिंग टू यू। आपको कुछ करेगा ये। इफ यू फॉलो दिस प्रैक्टिस, जरूर से कुछ होगी। अभी गवाहियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। जो ये एक्साइज भाई आशीष ने कहा और जो प्रॉफिट से मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी ये गवाहियां, इनकी गवाहियां आई नहीं है हमारे सामने कि मैं सुबह सुबह उठने लगा, मैं सुबह सुबह उठने लगी, मैं प्रभु से बातचीत करने लगी, प्रभु ने
मुझसे ये कहा, मुझसे ये कहा, प्रभु ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रभु ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। बहुत जल्दी ये गवाहियां उठने लगेंगी मेरे भाइयों बहनों। यदि हम ये करेंगे तो इट विल डू समथिंग टू यू इफ यू विल जस्ट डू इट। आप यदि ये सिर्फ करो, खुदा के पास आओ, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आगे चल के बोलूं, रैप्चरिंग फेथ मिल जाएगा, रैप्चरिंग फेथ मिल जाएगा। जिनके पास पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिल जाएगा। प्रभु तैयारी देंगे उड़ने के लिए। बस ये करो, प्रभु के पास अकेले में आ जाओ, अपना समय प्रभु के साथ बिताओ। अब समय संसार में बिताने का नहीं रह गया। 7-8 घंटे जो नौकरी कर लेते वो बहुत है, इससे ज्यादा समय कैसर को ना दो। कैसर के लिए 7-8 घंटे बहुत हैं, बाकी सारा समय हमारे प्रभु को दीजिए। कुछ हमारे जीवनों में होगा और अवश्य होगा। ये वचन झूठा नहीं हो सकता, ये वचन सच्चा है मेरे भाई बहन। इट विल डू समथिंग टू यू इफ यू विल जस्ट डू इट नाउ। इट विल मेक यू व्हाट यू शुड बी। आपको जो होना चाहिए ये प्रैक्टिस आपको बनाएगी। आपको जो होना चाहिए वो प्रैक्टिस आपको वो बनाएगी। प्रभु ने आपको जिस लिए बुलाया है, प्रभु अपनी कॉलिंग को इस प्रैक्टिस के द्वारा पूरा करेंगे। जिसके लिए आपको प्रभु ने चुना है वो पूरा होगा। हर एक के लिए लागू हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। इट विल मेक यू द काइंड ऑफ क्रिश्चियन दैट यू ऑट टू बी। वो आपको ऐसा ईसाई बनाएगा जैसा आपको होना चाहिए। वो आपको ऐसा बिलीवर बनाएगा जैसा आपको होना चाहिए। तब आप कह सकेंगे, यदि दिल्ली शहर में से एक जा रहा है तो वो मैं हूं। तब आप कह सकेंगे। अदरवाइज ऐसे ही है, बिना प्रभु से मुलाकात करे, बिना प्रभु की प्रेजेंस में आए, बिना उनकी एश्योरेंस के आप ये कह ही नहीं सकते। ये सिर्फ मुंह का बोल हो जाएगा। लेकिन यदि उनकी प्रेजेंस में आए और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने आपके जीवन को चेंज कर दिया है, आप टोटली चेंज हो गए, तब आप ये कह सकेंगे, यदि एक जन दिल्ली से जाता है तो वो मैं होऊंगा। क्योंकि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस खुदा के साथ हुआ है। तब आप ये कह सकेंगे, उससे पहले नहीं कह सकेंगे। वैसे हम देखते हैं कई एग्जाम्पल बाइबल के अंदर हैं। प्रॉफिट ने एग्जाम्पल लिया मूसा का। मूसा को उनकी मदर ने बता दिया था कैसे फिरौन बच्चों को मार रहा था और कैसे नील नदी में बच्चे पैदा होते थे डाल दिया जाता था, और वो मगरमच्छ कैसे फैट हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को खा करके निकल करके। मूसा की माँ ने बताया होगा, मुझे भी बेटा तुम्हें ऐसे ही एक टोकरी में रख करके मुझे तुम्हें भी भेजना पड़ा। लेकिन बेटा वहां पर कोई एक भी मगरमच्छ तुम्हारी नाव के पास, इस आर्क के पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि खुदा का एंजल वहां पे। और किसी मैसेज के अंदर भाई बहन हम कहते हैं, खुदा ने कहा, अरे वो मेरा बेटा जा रहा है, गैब्रियल मिकाएल उठो, सारे स्वर्गदूतों को लाइन लगा दो, एक भी मगरमच्छ इस आर्क को टच ना करने पाए, उसके पास ना करने पाए। मूसा को शुरू से ही उनकी मदर ने बता दिया, तुम एक पर्पस के लिए बुलाए गए हो। मूसा जब 40 साल का हुआ, उसने सोचा चलो टाइम आ गया है, बिना प्रभु से मुलाकात करे, बिना प्रभु के पास गए, बिना जलती झाड़ी का दर्शन प्राप्त करे, उन्होंने चाहा कि मैं इजरायलियों को छुड़ाऊं। मेरी मम्मी ने तो बताया मुझे, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूं। लेकिन उन्हें जलती झाड़ी का दर्शन नहीं हुआ था। अपनी कोशिश से एक मिस्री को मार दिया, और बाद में जब ये खबर फैली तो वहां से डर के भागना पड़ा। 40 साल जंगल में अपने फादर इन लॉ जथरो की भेड़ बकरियां चराता रहा। लेकिन एक दिन आया निर्गमन 3 अध्याय में
पढ़े भैया। हाँ। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक खुदा के पर्वत के पास ले गया। हाँ, डर के मारे अपनी बुद्धि और ज्ञान के ऊपर, अपनी मिलिट्री माइट के ऊपर मूसा ने सोचा था मैं इजराइलियों का छुटकारा करूंगा, लेकिन डर के मारे भाग गया। लेकिन अब खुदा से मुलाकात होती है। देखिए खुदा से मुलाकात होती है, क्या होता है। और खुदा के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब खुदा ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। हाँ, अब मूसा ने खुदा की आवाज को सुना, और आगे हम सब जानते हैं क्या हुआ। कैसे मूसा खुदा ने उसको आज्ञा दी जाकर इजराइलियों को छुड़ाओ। यहाँ पर भाई बहन हम बता रहे हैं पैरा 92 में, बट वन मॉर्निंग ऑन द बैक साइड ऑफ द डेजर्ट, उस पर्वत के पीछे, डेजर्ट रेगिस्तान के पीछे, एन ओल्ड मैन of 80 years old, his whiskers hanging way down low, he seen a burning bush. उसने एक जलती झाड़ी का दर्शन पाया। And he turned aside to see what was going on. और वो मुड़ा, जो हमने बाइबल में पढ़े, देखे जाली तो आग तो लपटें निकल रही है, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही है। मूसा ने साइंस भी पढ़ी थी। मूसा ने सोचा चलो मैं देखता हूँ क्या रीज़न है, मुझे कोई अच्छा रीज़न मिल जाएगा। वैज्ञानिक होने के नाते मुझे एक चीज़ मिल जाएगी, झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। वो पलटा, एंड व्हेन ही गॉट नियर द बुश ही हर्ड अ वॉइस। अब वहां जब बुश के पास गया तब एक आवाज वहां से आई। मूसा ने उस आवाज को सुना। मूसा ने उस आवाज की अनसुनी नहीं करी। मूसा चाहता चले जाता, लेकिन जब उस आवाज को मूसा ने सुना, आगे हम पढ़ते हैं, उसने जो भी कहा प्रभु ने सारे उनके बातों को दूर किया और कहा तेरा भाई वगैरह वगैरह। हम सब जानते हैं कैसे एक लकड़ी लेके वो मिस्र देश में गया और 20 लाख इजराइलियों को वहां से छुड़ाया। He heard a voice. God had quietened him for 40 years. 40 साल से खुदा ने मूसा से कोई बात नहीं करी थी। बाइबल में नहीं लिखा कहीं मूसा से बातचीत हुई। भाग गया वो, भेड़ बकरियां 40 साल तक चलाना है, लेकिन एक दिन जलती झाड़ी का दर्शन हो रहा है। तब एक आवाज वहां से आती है जो 40 साल से आवाज बंद थी, अब मूसा को सुनाई आती है। Before he could ever speak to him, and we won't, 40 साल तक मूसा चुपचाप रहा उस आवाज को सुनने के लिए। 40 साल के बाद वो आवाज आई जिसने मूसा मूसा मोजेस मोजेस करके बुलाया। ये आवाज आपका नाम लेगी। आवाज को आपका नाम मालूम है। ये आवाज आपका नाम लेके बुलाएगी। जैसे सैमुएल सैमुएल कहा, जैसे मोजेस मोजेस कहा, जैसे साउल साउल कहा, वो आवाज जब आपसे बात करेगी आपका नाम लेगी। उसे आपका नाम मालूम है। 40 साल तक ये आवाज चुप थी। मूसा वेट कर रहे हैं। 40 साल वेट किया मूसा ने, लेकिन 40 साल के बाद आवाज फिर से आई। एंड वी वोंट से क्वाइट 10 minutes so that God can speak to us with all rumble and bumble we have of this day. हम 10 मिनट भी प्रभु के पास, भाई बहन हम कह रहे खामोश नहीं रह सकते कि प्रभु हमसे बोले। मूसा ने 40 साल वेट किया, बिना उनकी आवाज सुने वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे मालूम था उसको बुलाया गया है, इसीलिए वो उत्पन्न हुआ है कि इजराइलियों को मिस्रियों से छुड़ाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आवाज फिर से ना सुन ले।
And yet Moses after 40 years stood there in the presence of that bush. 40 साल के बाद मूसा उस झाड़ी के सामने खड़ा हुआ है. And that one voice that called him, he knew more about God in 5 minutes after that than all the 80 years of training had taught him. 5 मिनट के अंदर वो खुदा को उतना ज्यादा जान सका जो उसे 80 साल में उसने नहीं जाना था. मेरे भाइयों बहनों, 1 मिनट की मुलाकात प्रभु से आपको चेंज कर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है. आप 40 साल के विश्वासी हो गए, 35 साल के विश्वासी हो गए, 30 साल के विश्वासी हो गए, लेकिन 1 मिनट में यदि प्रभु से मुलाकात हो जाए आपको पूरा तरीके से चेंज कर देगी और वो आपको वो एक्सपीरियंस देगी जो आपको 35 साल में नहीं मिला, 40 साल में नहीं मिला, 30 साल में नहीं मिला. मूसा यहाँ 80 साल का है. 5 मिनट की मुलाकात जलती झाड़ी के अंदर हुई और मूसा ने खुदा को पूरी रीति से समझ लिया. ये कौन है जिसके सामने मैं उपस्थित हूँ, ये कौन है. पूरी रीति से उन्होंने उसे समझ लिया और वो एक फर्क इंसान बन गया. अब वो नहीं डर रहा. जब तक खुदा की आवाज नहीं सुनी थी फिरौन से डर के भाग गया. अब जब खुदा से आवाज सुन ली अब वो नहीं डर रहा. अब वो एक लाठी लेके फिरौन के पास जा रहा है. अब उसे डर नहीं है क्योंकि उसने खुदा की आवाज सुनी है. अब उसे मालूम है फिरौन मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसके घोड़े रथ सवार, इसके सोल्जर, मैं अकेला हूं, मेरे पास एक लाठी है सिर्फ, लेकिन मैं मेरे खुदा पर भरोसा करता हूं. उसने अपने खुदा को पहचान लिया कि मेरा खुदा ये फिरौन की सेना से बढ़कर है. वो समझ गया. मेरे भाई और बहनों, यदि खुदा के साथ मुलाकात हो जाए, ये शैतान की ताकतें, शैतान की शक्तियां, ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो तुम में है वो उनसे बड़ा है जो इस संसार में है. ये समझना है कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में पाया जाता है. आप परेशान नहीं होगे कोई बीमारी से, आप परेशान नहीं होगे कोई मुसीबत से. कभी भाई लाल भाई जैसे कहते थे, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी नहीं. आप परेशान नहीं होगे क्योंकि आप जानते हो आपका खुदा कौन है. तभी तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते 2 दमड़ी की 5 गोरैया मिलती हैं, बिकती हैं, और एक भी गोरैया मेरे बिना हुक्म के गिरती नहीं. तो तुम जो गोरैयों का इतना ख्याल करता है, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा? हम छोटी छोटी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Everything is under control. Our Lord is under perfect control. तभी तो वो बात आई, this bride will not die, will be caught up in the rapture, क्योंकि प्रभु पूरे कंट्रोल में है. उसे मालूम है मेरी ब्राइड को लेकर के जाना है. उन्हें मालूम है मैं कैसे इन्हें परिपक्वता तक लाऊंगा. उन्हें मालूम है मैं कैसे इन्हें रैप्चरिंग फेथ दूंगा. उन्हें मालूम है मैं कैसे इन्हें रैप्चर के लिए तैयार करूंगा. उन्हें मालूम है मेरे भाइयों बहनों, और वो करते भी चले जा रहे हैं. आप देखें कैसे कैसे मैसेज एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे मैसेज आ रहे हैं जो हमें तैयारी की ओर लेकर के जा रहे हैं. 5 मिनट की मुलाकात चेंज कर देती है. कितना जरूरी है प्रभु से मुलाकात करना. It make a different man and woman out of you if you will just stand still long enough to hear his voice. थोड़ी देर के लिए आप खड़े रहेंगे प्रभु के सामने उनकी आवाज सुनने के लिए. Like Samuel did, stand still. खड़े रहिए. सैमुअल 3 बार में, अरे कोई और होता, अरे अब मैं नहीं सुनता यार, पता नहीं कोई आवाज तो बोलती तो है नहीं कुछ. एक बार हो गई मैं भाग के एली के पास गया, दूसरी बात हो गई भाग के एलिया के पास, अब नहीं सुनूंगा. नहीं, आवाज आई फिर भाग के तीसरी बार गया, चौथी बार आवाज आई. सैमुअल सोच सकता अब मैं नहीं कुछ बोलता, मुंह गुप करके सो जाऊंगा. नहीं, फिर भी वो कहता हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है. ये कान उनकी आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए.
अरे प्रभु हमसे बातचीत नहीं करते, प्रभु हमसे नाराज है। प्रभु नाराज किसी से नहीं है। हम सब प्रभु के बेटा बेटियां हैं। उन्होंने हमें अपने बेशकीमती लहू के द्वारा खरीदा है, दाम देकर मोल लिया है। हम ऐसे वैसे नहीं है। प्रभु हमारे हमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। क्या बेटा कभी अपने बाप से नाराज हो सकता है? नहीं। आपने एग्जाम्पल सुना है भाई ब्रैनम का। भाई बिली पॉल को कह रहे हैं बेटा तुम जाओ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर खींच लाऊंगा। हमारे पापा हमसे सदैव लोग गुस्सा नहीं रहेंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है हमें लगे इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, वो पापा है। वो जानते हैं हमें कैसे लेकर के चलना है। जैसे संसारिक माँ बाप चलते हैं, कभी ताड़ना देते हैं, कभी पीट देते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या प्यार कम होता? प्यार कम नहीं होता, बल्कि प्यार रोज बरोज बच्चों के प्रति और बढ़ता चला जाता। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है बच्चा ही आपका, वो प्यार हमेशा बना रहेगा। हमारे पापा कैसे कैसे उस प्यार को कम कर सकते हैं? हमें नहीं भूल सकते। वो stand still long enough to hear his voice, like Samuel did. Stand still, don't be excited. If you want something of God, ask him, then stand still and listen, see what he is going to say about it. आपको कुछ चाहिए, प्रभु से मांगिए और वेट करिए और देखिए वो क्या कहते हैं। इंतजार करिए, घबराइए नहीं, इंतजार करिए, प्रभु के आंसर की वेट देखिए। जस्ट ओपन योर हार्ट, से व्हाट अबाउट इट लॉर्ड जीसस। प्रभु जी मैंने जो मांगा है उसका क्या आंसर है? जस्ट स्टे देयर, वहीं पर रहिए। इफ ही डजंट आंसर द फर्स्ट 5 hours, देन वेट अनदर। यदि 5 घंटे में उन्होंने आंसर नहीं किया, और वेट करो। इफ ही डजंट आंसर टुडे, देन ही विल आंसर टुमारो। आज आपको जवाब नहीं मिला तो वेट करिए, हो सकता है कल जवाब दे दे। इफ ही डजंट आंसर दिस वीक, ही विल आंसर नेक्स्ट वीक। यदि उन्होंने इस हफ्ते आंसर नहीं किया, वो अगले हफ्ते आंसर करेंगे। Say that till he answers. प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे। जेकब ने पैर को पकड़ लिया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे आशीष। और आशीष मिली। वो कनानी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ कुछ कह रहे हैं उल्टा सीधा, वो खड़ी हुई है, परसिवरेंट है। प्रभु सच है। प्रभु आप जो कहते हैं सब सच है, आप कभी झूठ नहीं बोलते। हमारा खुदा झूठ बोलता ही नहीं। प्रभु सच है, प्रभु सच है, प्रभु सच है, प्रभु सच है। लेकिन मुझे मेरी बेटी की चंगाई चाहिए। आप मुझे कुत्ता बोलो, मुझे जो बोलो, मुझे जो बोलो, जो करना है करो, मुझे मेरी बेटी की चंगाई चाहिए। प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप सॉल्व करिए। प्रभु मेरी ये समस्या है, आप इसका निवारण करिए। प्रभु मुझे नहीं मालूम आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रभु जी आप करिए। और प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। एग्जाम्पल दिए हुए हैं बाइबल के अंदर। प्रभु ने किया, प्रभु करते हैं। प्रभु हमेशा करते हैं। एग्जाम्पल है यशाया के जीवन में। हम देखते हैं कैसे उजिया के पीछे चलने लगा। वो यहोवा खुदा को छोड़ करके एक इंसान के ऊपर भरोसा करने लगा। लेकिन खुदा ने उजिया को उठा लिया। उजिया जब मर गया, अब यशाया घबरा गया। अब मैं क्या करूं? फिर उसे दर्शन हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं 106 पैराग्राफ। Something was taking place. Isaiah got desperate. God come on the job. Isaiah screamed, I have unclean lips. For a voice had just spoke. It changed. एक आवाज ने उससे आवाज आई थी वहां पर। यशाया घबरा गया। अरे मैं तो अशुद्ध होने वाला इंसान हूँ, मैं खुदा की प्रेजेंस में कैसे रह सकता हूँ। वहां से एक आवाज आई, Who will go for me? Said the voice. Who will go? Who is willing to stand in the breach? कौन खड़ा होगा मध्यस्थ में among this bunch
of theologians who will go in this day and claim that I am still God. कौन theologians में से खड़ा होगा और कहेगा मैं ही खुदा हूँ? कौन खड़ा होगा? वो राइट बपतिस्मा देगा। कौन खड़ा होगा? जो गॉडहेड को समझाएगा। यशायाह ने कहा, मैं हूं प्रभु, मुझे भेज। एक समय भाई ब्रैनम के पास वो आवाज आई, डोंट डिफाइल योर बॉडी, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, डोंट डिफाइल योर बॉडी। भाई ब्रैनम ने उस आवाज को सुना। अब भाई ब्रैनम ने उस आवाज की प्रतीति करी और अपने को उन्होंने पवित्र रखा और खुदा ने उन्हें इस युग का प्रॉफिट बनाया। यहां पर यशायाह का सामने सवाल है, हु विल गो दिस वे एंड क्लेम दैट आई एम स्टिल गॉड? हु विल गो एंड कंडम देयर अनक्लीननेस? कौन जाएगा और अशुद्धता के बारे में खड़ा होगा? एक आया जिसने अमेरिकन को, सारे संसार को गलत शिक्षा को कंडम किया। एक आए जिन्होंने कंडम किया। कौन जाएगा? एक पुकार है, कौन कंडम करेगा? कौन इनके डिनोमिनेशंस को खत्म करेगा? कौन इनके डिनोमिनेशन की दीवार को तोड़ेगा और खुदा की सामर्थ को फिर से प्रकट करेगा? हु विल गो? यही क्वेश्चन भाई ब्रैनम के सामने आया, यही क्वेश्चन यशायाह के सामने था। यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा। और हमारे युग में भी एक आए जिन्होंने सारे डिनोमिनेशन की दीवार को तोड़ करके तहस नहस कर दिया। वो बिगड़ा हुआ विश्वास जिन्होंने वापस लेकर के आए, पुत्रों के विश्वास को पितरों की ओर वापस उन्होंने फेरा। गलत शिक्षा को उन्होंने फेर दिया। और जैसे यशायाह फिरा, इंसान के ऊपर भरोसा करने से वो हटा और उसने अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखा। तब उसने अपने आखिरी के दिनों में, जब वो बुजुर्ग हो गया, उसने एक बाइबल लिख डाली, यशायाह की पुस्तक, जिसमें 66 अध्याय हैं। 66 पुस्तक बाइबल के अंदर है। पूरी की पूरी पुस्तक उसने लिख डाली। ऐसे ही एक बार पौलुस दमिश्क के रास्ते पे जा रहे हैं। पौलुस हम सब जानते हैं, जो ईसाई बन गए थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर आराधनालय में लाना चाहता था। दमिश्क के रास्ते पे जा रहा है और कैसे उनकी मुलाकात वो पिलर ऑफ फायर से होती है। कैसे वो पिलर ऑफ फायर आके खड़ा हो जाता है और उसमें से पौलुस पूछते हैं, हे प्रभु आप कौन हो? उसने सोचा था, हम सब जानते हैं कि एक आवाज आएगी, मैं यहोवा हूं। जो तू जा रहा है बहुत अच्छा कर रहा है पौलुस, साउल मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो बिल्कुल अचंभित रह गया जब उसमें से आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने एक आवाज सुनी, खुदा की आवाज सुनी, बिल्कुल रास्ता पलट गया। दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, वापस आ गया। हम सब जानते हैं बाद में उसके लिए अनन्या ने दुआ करी, उसकी आंखें वापस मिली और फिर वो अराबा के जंगल में चला गया। दमिश्क के रास्ते को छोड़ दिया एक आवाज से। मेरे भाइयों बहनों, पौलुस जैसा इंसान, जलन रखने वाला जू, हुक नोट जूस, गुस्से से भरा हुआ जूस, एक मीठी धीमी आवाज से जो कहती है मैं यीशु नासरी हूं। यीशु नासरी, धीमी आवाज सुन करके आदमी फिर गया। मेरे भाइयों बहनों, मेरा और आपका क्या? रोज वो आवाज यहां पर उतरती है, रोज वो आवाज यहां पर उतरती है, हमसे बातचीत करती है। क्या हमारा जीवन बदल रहा है? क्या हमारा जीवन चेंज हो रहा है? क्या हम बदल रहे हैं? पौलुस ने आवाज सुनी, बदल गया। फकीर फरीसी ने आवाज नहीं सुनी, वहां पर आवाज हुई,
ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। कई लोग होंगे वहाँ खड़े यरदन नदी पे, बॉदर ही नहीं करा। यूहन्ना 14 में एक आवाज आ रही है, महिमा है प्रभु महिमा कर। हाँ मैंने करी और मैं फिर करूँगा। वो कह रहे हैं स्वर्गदूत बोला, ये ठंडा हंसी मजाक में लोगों ने टाल दिया। लेकिन खुदा की आवाज ये फकीर फरीसियों ने नहीं सुनी, खुदा की आवाज का तिरस्कार किया और 70 एडी में सारे के सारे मारे गए और आज तक लड़ाई कर रहे हैं अपने देश को प्राप्त करने के लिए। अभी तक पूरा देश मिला नहीं उन्हें, लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो खुदा उतरा था, जमीन स्वर्ग का खुदा उतर करके पृथ्वी के ऊपर आया, जब उनसे बातचीत कर रहा है उसकी अनसुनी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बढ़ई का बेटा है, अरे इसके माँ और बहन और भाई तो हमारे साथ खेलते हैं। उनका तिरस्कार किया। मेरे भाइयों बहनों, जब वो मीठी आवाज सुनाई आए उसका तिरस्कार नहीं करना। वही हाल होगा जो इजरायलियों का हुआ, खुदा मार के खत्म कर देगा। लेकिन पौलुस ने सुना, खुदा ने पौलुस को उस युग का प्रॉफिट बना दिया। उनकी आवाज सुने, सैमुएल को प्रॉफिट बना दिया। उनकी आवाज सुनी, हमारी इस एज में एक प्रॉफिट खड़े हो गए। आज यदि हम उनकी आवाज सुनेंगे, मैं कहूँगा हमारे लिए रैप्चर हो जाएगा। हमें इससे बड़ी चीज कोई चाहिए नहीं, हमें सिर्फ रैप्चर चाहिए। तो खुदा आज अपने वचन से बोलते हैं, हम सुने। जैसे पौलुस जा रहे हैं, सामने एक बड़ा पिलर ऑफ फायर आ गया और जो एक आवाज आई, आई एम जीसस हु यू आर परसिक्यूटिंग, योर मैन मेड टीचिंग हैज बीन रॉन्ग, तुम्हारी शिक्षाएं गलत हैं। व्हाट वाज इट? देयर वाज एन ओपन विजन। एक हूबहू खुदा का दर्शन पौलुस को मिला। द वर्ड ऑफ गॉड वाज मेड रियल। Oh brethren, that's what we need today, is some more like that. Oh मेरे भाई, हमें ऐसा ही ओपन विजन चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, इससे ज्यादा ओपन विजन और क्या होगा? जब हमारे बीच में खुदा एक देह को लेते हैं, एनमॉर्फी होते हैं, और वो उन भेदों को जो गहरे गहरे हैं, जो छुपे हुए हैं, हालांकि प्रॉफिट ने रिवील कर दिए हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आते, वो हमारे ऊपर खोल रहे हैं। इससे ज्यादा और बड़ा विजिटेशन क्या हो सकता है? जब खुदा स्वयं उतर करके आए, एक देह को इस्तेमाल करें और इन भेदों को खोलें, अपने आप को बेपर्दा करें, अपने आप को हमारे सामने प्रकट करें। इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन और क्या हो सकता है? यदि हम नहीं देखें तब भी हमारी आंखें खुली रहें, हम ये सोच करके चले जाएं, अरे ये तो पास्टर भाई आशीष बोल रहे थे। मेरे भाई बहनों, पास्टर भाई आशीष नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर खुदा था जो बोल रहा था। आपको देखने वाली आंखें चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। खुदा ने लोगों के कानों को बंद कर रखा था, आंखों को बंद कर रखा था कि देखते हुए ना देख सके, सुनते हुए ना सुन सके। लेकिन प्रभु कितना धन्यवाद हो, आज हम दोनों आंखों से देख सकते हैं, हम दोनों कानों से सुन सकते हैं, और फिर भी विश्वास ना करें। हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। एक आप 9वां अध्याय पढ़ लीजिए, ज्यादा डिटेल है ही नहीं। एक छोटी सी मुलाकात, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैं यीशु नासरी हूं। पौलुस जो फरीसियों में का फरीसी, हाईली लर्नड, कई डिग्रियां प्राप्त किया हुआ है, महायाजक बनने वाला है, एक मीठी और धीमी आवाज से उसका सारा जीवन बदल गया। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप रोज इस आवाज को सुनते हो, पौलुस ने तो एक बार सुनी और जीवन बदल गया, आप रोज सुनते हो तो मेरा और आपका जीवन कैसे नहीं बदलना चाहिए? हमारा तो और भी बदलना चाहिए। एक आवाज से ये सब हो सकता है, तो संडे, ट्यूसडे, वेड थर्सडे की 3-3 आवाजें हफ्ते की क्यों ना हमारे स्मरण और शेर को
बदल देंगे, और क्यों नहीं हम अविनाशी बदन को पहनेंगे, और क्यों नहीं हम रैप्चर में जाएंगे। एक आवाज से इंसान बदल सकता है। इतनी ढेर सारी आवाजें जब आप सुन रहे हैं तो आपका पूरा शरीर का शरीर, पूरी बॉडी, ये देह, आत्मा, सोल और आत्मा सब कुछ बदल जाना चाहिए। और ना बदले तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एंड पीपल ऑट टू बी चेंज टुडे। लोगों को आज चेंज होना अवश्य है। व्हेन दे कैन सी एंड हियर द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड स्पीक लाइक ही डिड व्हेन ही वॉक्ड इन गैलीली ओ श्योर। मैंने ऑलरेडी कह दिया, अब इसको पढ़ रहा हूं, मेरे माइंड में ये था नहीं जो ये लिखा है। फिर से पढ़ता हूं। एंड पीपल ऑट टू बी चेंज टुडे। आज लोगों को चेंज हो जाना चाहिए। when they can see and hear the voice of the living God। जब वो देखते हैं उस आवाज को, खुदा के, जीवित खुदा की आवाज को सुनते हैं जो बोलता है, like he did when he walked in Galilee। जैसे वो गलील की सड़कों पर चलते थे वैसे ही आज हमारे बीच में चलते हैं। गलील की सड़कों पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह जो कहते थे, आज वही एक बॉडी में होते हुए हमारे बीच में चलते चलते हमें कह रहे हैं। जब इनकी आवाज हम सुनते हैं तो हम लोगों को चेंज हो जाना चाहिए। भाई बहन, हम यही कह रहे हैं। इतनी ढेर सारी आवाजें सुन के भी चेंज नहीं हुए तो बेकार है मेरे भाई बहन। समथिंग रॉन्ग। आज भी हम चोरी करें, आज भी हम झूठ बोलें, आज भी हम कुछ गलत काम करें। एक बात बोल दूं मैं, ईस्टर संडे दोपहर में लंच हुआ, डब्बा, बोल रहा हूं पुलपिट से क्योंकि यह हुआ, एक डब्बा बिरयानी भर के फ्रिज में रखा गया। किसी का था वो। मीटिंग के बाद कोई वो डब्बा उठा के ले गया। क्या इतना वचन सुनने के बाद हम चोर हैं? कोई ना कोई कलीसिया में से तो ले गया, बाहर का तो कोई नहीं आया। एक बिरयानी के पीछे बिक गए। एक डब्बा बिरयानी ने तुम्हारे झूठ बुलवा दिया, एक बिरयानी ने तुमको चोरी करवा दी। दिन भर सुबह शाम मैसेज सुना, जीवन में क्या लाभ हुआ? मैं यही कहना चाह रहा हूं। डब्बा बिरयानी के पीछे अपना ईमान बेच दिया, चोरी करके चले गए। आपको ताजुब होगा लेकिन ये हुआ। मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन ये बात आई तो मैं बोल रहा हूं। मैंने सोचा नहीं था मैं बोलूंगा, लेकिन जब ये आवाज आ रहा कि एक आवाज के जरिए से पौलुस चेंज हो गया, हम ढेर सारी आवाजें सुन रहे हैं तो हमारा जीवन क्यों ना चेंज होना चाहिए। लेकिन वो भाई, वो जाने इतनी आवाजें सुनने के बाद भी वो चोरी कर रहा है। ये क्या दर्शाती है? आवाज नहीं सुनी। यहां प्रभु चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वॉट एन अनॉइंटिंग चल रही थी यहां पर। प्रभु का वचन बहुतायत से उतर रहा था यहां पर। प्रभु अपने आप को जीवित प्रकट कर रहे थे, लेकिन यहूदा इस्करियोती के ऊपर कोई असर नहीं। थैली मेरे पास है, जब चाहे जब मैं पैसे निकाल लूं। मैं चोर हूं, अपना चोर का धंधा यहां पे भी करूंगा, यहां से भी कुछ चुरा के ले जाऊंगा। और चुरा के ले गए। दिन भर यहां रहे, क्या फायदा हुआ? भाई बहन, हम कह रहे थे एंड पीपल ऑट टू बी चेंज टुडे। शर्म आनी चाहिए जिसने किया। पीपल ऑट टू बी चेंज टुडे। जिसने भी किया वो चेंज नहीं हुआ, चोरी की आदत नहीं गई। भाई बहन, हम कह रहे हैं पीपल ऑट टू बी चेंज टुडे व्हेन दे कैन सी एंड हियर द वॉइस ऑफ द लिविंग गॉड। चोरी तो नहीं करते। अरे इतना अच्छा मैसेज आया, उसके सामने संसारिक भोजन क्या है?
लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तुम मुझे इसलिए नहीं खोजते, इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुमने संसारिक भोजन प्राप्त किया। तुम आत्मिक भोजन खाने आए नहीं। तुम्हें चाहिए था बिरयानी, तुम्हें चाहिए था संसारिक भोजन, वो लेकर के चले जाओ। लेकिन तो प्रभु की आवाज आ रही है, भाई बहन हम कह रहे हैं तुम्हें चेंज होना चाहिए। अभी भी मौका है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। हम किसी को दोष नहीं देते, प्रभु चेंज करे। हमारी यही प्रार्थना, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक लड़का, हर एक लड़की जब यहाँ खुदा बोलते हैं चेंज हो जाए, पूरी रीति से जीवन चेंज हो जाए। जो कल था हुआ आज ना रहे और ना आगे रहे, पूरी रीति से जीवन चेंज हो जाए मेरे भाई। प्रभु को इसी की जरूरत है। मैसेज यूं नहीं आते, मैसेज इसलिए आते हैं कि हमारा जीवन चेंज हो जाए। क्योंकि ये वचन यीशु मसीह ने कहा, जो मैं तुमसे कहता हूं ये जीवन है और ये आत्मा है। In the meetings, in the places where the Holy Ghost does come, जहाँ पर पवित्र आत्मा आता है, you hear a human voice change. एक इंसान बोल रहा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरते हैं, आपको इंसान की आवाज बदली हुई सुनाई देगी। इंसान की आवाज बदल जाएगी। And not knowing hardly ABCs, but Christ can take that voice and speak out the mysteries of the Almighty God. प्रभु उस आवाज को लेगा और खुदा के भेदों को खोलेंगे। It ought to change every man and woman that sits in the presence of his now. जब प्रभु मिस्ट्रीज को खोलते हैं, हर एक भाई का, हर एक बहन का चेंज हो जाना चाहिए। I heard a voice, he said, oh, peace O slumber, I hope it not. हमने आवाज सुनी, फिर भी सोते रहे, ऐसा नहीं होने पाया। आवाज सुनी तो नींद से जाग उठना है। ट्रम्पट का साउंड इसलिए आया कि नींद से जगा दे। ट्रम्पट बज रहा है, फिर भी नींद में है। I hope it not will have to be made any plainer than that. भाई बहनों का इससे सीधा शब्दों में मैं और क्या कहूँ कि जब खुदा की आवाज सुने तो इंसान का जीवन बदल जाना चाहिए। इससे सिंपल वे में और मैं क्या कह सकता हूँ। But we do slumber in our churches, in our theology, in our thinking, in our ways of life, until we fail to hear that voice when it speaks. हम ऐसे ढीले हो जाते हैं अपने जीवन में, अपने चर्च की लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, कि हम फिर उनकी आवाज को सुनना ही छोड़ देते हैं। आवाज आ रही है, जमाई ले रहे हैं, आवाज सुनना ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही होगा मेरे भाई बहनों। लोग कह देंगे, अरे यदि किसी के बारे में पवित्र आत्मा ने बता दिया, कहेंगे अरे ये टेलीपैथी थी। ये टेलीपैथी नहीं है, खुदा बोलते हैं, सच है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई बहन हम कह रहे हैं, मैंने जब आवाज़ सुनी, भाई बहन हम कह रहे हैं, वुड लाइक टू गो इनटू पर्सनल एक्सपीरियंसेस and how that you would have to go to personal testimonies. Many of you men and women who has heard his voice, और जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, उनके जीवन में पर्सनल गवाहियाँ उत्पन्न हुई है। भाई बहन हम कह रहे हैं, आई कैन रिमेंबर ऑफ हियरिंग इट। मैंने भी एक बार आवाज़ सुनी व्हेन आई वाज जस्ट अ लिटिल बॉय, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उनको कहा था कि मत डिफाइल करना अपनी बॉडी को, ना स्मोक करना, ना ड्रिंक करना, सो फोर्थ, क्योंकि तुम्हारे लिए काम रखा गया है। ओ ही इज स्टिल द सेम गॉड। मैंने वो आवाज सुनी, ही इज स्टिल द सेम गॉड। आप भी वो आवाज सुन सकते हैं। उनके पास आए तो, उनके पास बैठे तो, प्रभु अब मैं नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे ना बोले।
जब तक मेरी आपके साथ वार्तालाप शुरू ना हो जाए, प्रभु मैं नहीं उठूंगा, आपके पास मैं आया हूँ। धीरे धीरे करते 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 आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाएगा, फिर आप उनके साथ बातें करने लगोगे। आपको लगेगा वो तो आपके सामने ही खड़े हुए हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। एंड यू हियर हिम आवर आफ्टर आवर स्पीकिंग टू यू, घंटे बाय घंटे स्पीकिंग टू यू इन योर टीनी लिटिल क्लोजेट, छोटे से कमरे में वो आपसे बोलेंगे। इन योर प्रेयर रूम, आपके प्रार्थना कमरे में वो आपसे बोलेंगे। कम आउट बिफोर द ऑडियंसेस, देन स्पीक विजिबल टू द पीपल द वॉइस ऑफ गॉड। इट वॉज प्रेशियस इन द डेज ऑफ सैमुअल, इट्स मोर प्रेशियस टुडे, फॉर देयर वॉज नो ओपन विजन। आज भी उनकी आवाज़ बहुत बहुमूल्य हो गई है, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच में आज भी वो आवाज़ हम सुन सकते हैं। संसार में काफ़ी बहुमूल्य अब वो हो गई है, रेयर हो गई है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अभी भी कहीं कहीं, मैं अपनी कलीसिया को ही कहूँ, कई जगह जहाँ पे प्रभु के सच्चे लोग पाए जाते हैं, प्रभु के सच्चे सेवक पाए जाते हैं, ये आवाज़ अभी भी वहाँ सुनाई दे रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिसने आवाज़ सुना, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। लाजरस 4 दिन के मर गए, लेकिन जब आवाज़ सुनी, लाजरस कम फोर्थ, 4 दिन का मरा हुआ लाजरस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अबाउट टर्न, वापस आ गए, जीवित वापस आ गए, क्योंकि आवाज़ सुनी। क्या मुर्दे आवाज़ सुनते हैं? जी, मुर्दे आवाज़ सुनते हैं, तभी तो रिजरेक्शन होगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, ललकार प्रधान दूत का साथ, खुदा की तुरही फूकी जाएगी, और जो प्रभु में सो रहे हैं वो जीवित उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रम्प ऑफ गॉड सुनेंगे, कम अप फिदर सुनेंगे। अरे जब मुर्दे सुन सकते हैं आवाज़, तो मेरे और आपको क्या हो गया? मुर्दे सुन के जीवित हो सकते हैं, हम जीवित होके और क्या कुछ नहीं हो सकते। रैप्चर रुका हुआ मेरे और आपकी वजह से, कभी हमने वो क्षमता प्राप्त नहीं करी चेंज होने की। एक समय था हम भी पापों में मरे हुए थे, इफिसियों 2 के अंदर हम भी पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें भी चिल्लाया। एक कोई आया हमारे घर में धीमी और मीठी आवाज़ को लेकर के और सुनाया, हमने उस आवाज़ को सुना और जीवित हो गया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना और उन्होंने नकार दिया, और वो फिर कभी नहीं सुन सके। लेट मी close by saying this, there will come a time that when your watering soul has been taken from your body, एक समय आएगा यदि रैप्चर देरी हो जाए, भाई बहन हम कह रहे हैं आपका आत्मा प्राण आपकी बॉडी से ले लिया जाएगा, and it's in destination somewhere wandering yonder in darkness or either into the bosoms of God, या तो डार्कनेस में जाएगा या खुदा की गोदी में जाएगा। हम जो मसीह पे विश्वास करते हैं, हम जानते हैं हमारे लिए एक भवन है, चिरस्थायी भवन है, एक छौपनी बॉडी है, और हमारी सोल छौपनी बॉडी में जाएगी। एक समय आएगा, that voice will speak again, and the Bible said that all that are in the grave shall hear his voice. जितने कब्र में हैं उनकी आवाज़ को सुनेंगे और वो बाहर आएंगे। हमारे जितने भाई बहन अभी सो रहे हैं, उन्होंने अपनी छौपनी बॉडी पहन ली है, वो आवाज़ सुनेंगे और छौपनी बॉडी उतर करके आएगी और वो देह को लेगी और ग्लोरीफाइड बॉडी में प्राण हो जाएंगे और प्रभु से हवा में मुलाकात करेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का समय है, भाई बहन हम कह रहे हैं that you make up your mind whether you are going to listen to what the television says। आज मोबाइल है, भाई बहन हम कह रहे हैं अपने माइंड को मेकअप कर लो। क्या हम मोबाइल की सुनेंगे
या पेपर क्या कहता है उसकी सुनेंगे, या जो थियोलॉजियंस कहते हैं उनकी सुनेंगे, और जो खुदा कहता है उसकी सुनेंगे। हमें मेकअप करना है। बार बार पुलपिट से कहा गया मोबाइल को ख़त्म करो, मोबाइल को फेंको। खैर फ़ोन वोन करने की बात तो अलग है, लेकिन वैसे मोबाइल के कीड़े ना बन जाओ कि पूरे टाइम मोबाइल 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 मोबाइल। या हम प्रभु की सुनेंगे। भाई बहन हम कह रहे हैं प्रभु नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए अभी, और वो स्वर्ग में गए। उन्होंने मेरे आपके लिए इंटरसेशन का काम किया। उन नामों को अपने लहू में डुबाया। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, एक उकाब माँ है, उनके बच्चे खेल रहे हैं जमीन के ऊपर। थोड़ी देर में एक तूफान आने वाला है। माँ फटाफट पंखों से लेकर के आती है और बच्चों को लेकर के उड़ जाती है। इससे पहले इस संसार में तूफान आए, हमारा भी एक माँ है। इससे पहले वो थर्ड वर्ल्ड वॉर आए, इससे पहले वो संधि बने रोम की और इजराइल की, वो आ जाएंगे और हम अपने पास लेकर के चले जाएंगे। नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू। कोई चीज़ हमें बॉदर नहीं। हमें डोंट बी स्कैर्ड टू टेक गॉड एट हिज वर्ड, जस्ट रिलैक्स। भाई बहन हम कह रहे हैं खुदा के वचन को लेने से ना घबराएं। जस्ट रिलैक्स एंड हैव फेथ एंड बिलीव। खुदा को ऊपर विश्वास करें, उनको भरोसा रखें। ही इज़ वॉचिंग ओवर यू। जैसे वो ईगल माँ अपने बच्चों को ऊपर वॉच करती है, जहाँ दुख और मुसीबत आने वाली है फट से आ जाती है, बच्चों को पंखों लेकर चल जाती है। उसी तरीके से खुदा हमारे ऊपर वॉच कर रहे हैं। He will disintegrate anything that tries to bother you. हर एक चीज को खुदा खत्म कर देंगे मार के, जो आपको तकलीफ देगी। तो फिर चाहे कोई बीमारी हो, खुदा मार के खत्म कर देंगे। चाहे कोई परेशानी हो, उसे मार के खत्म कर देंगे। या कोई और समस्या हो, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट के खत्म हो जाएगी। जैसे वो माँ उकाब अपने बच्चों को देखती है, इससे पहले कोई उनके बच्चों को हार्म करने के लिए आए, वो आ जाती है। सांप यदि बच्चों को काटने आए, पकड़ के पंजों में पकड़ लेगी, उठा के फेंक देगी कि उसके बच्चों को कोई हानि ना करे। इसलिए कोई शक्ति खुदा के बच्चों को परेशान नहीं कर सकती। इसलिए तो दाऊद भी कहते हैं 23 भजन संहिता के अंदर, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, या मैं मौत की वादी से होकर के गुजरूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आपके सोटे और आपकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं। खुदा हमारे साथ रहता है। मेरे भाइयों बहनों, हमें किसी तरीके से किसी भी समस्या से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि विक्ट्री इज आवर्स। हमें विश्वास होना चाहिए हमारा खुदा हमारे ऊपर वॉच कर रहा है। कोई शैतान की ताकत हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती, कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। वो आएगी, उससे पहले उकाब माँ आकर के हमें यहाँ से उठा ले जाएगी। उससे पहले उकाब माँ आएगी, उसको मार के खत्म कर देगी, उस प्रॉब्लम को दूर कर देगी। It will disintegrate, he will disintegrate anything that tries to bother you. जो भी आपको परेशानी आएगी ना, खुदा उसको तहस नहस कर देगा। हर परेशानी को खुदा तहस नहस कर देगा, आपको परेशान नहीं कर सकती। Oh, it might attack at you, but it can't harm you.
अटैक हो सकता है, कोई बीमारी आ जाए, लेकिन आपको हार्म नहीं कर सकती। आप नहीं मरोगे। For all things, He permits it. It couldn't be nothing else. For it's working together for good to them that love God. हर एक चीज़ कभी कभी ऐसी होती है, खुदा परमिट करते हैं, हमारा विश्वास देखना चाहते हैं, लेकिन अंत में हर एक चीज़ जो खुदा को प्यार करते हैं उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। नो हार्म कैन कम टू यू। कोई हार्म आपके पास नहीं आएगा। हाँ? हाँ, हम प्रभु के साथ रहे। वो ब्रदर, द स्टॉर्म इज क्लोज एट हैंड। वो मेरे भाई, एक बड़ा भारी स्टॉर्म आने वाला है, पृथ्वी में उथल पुथल होने वाली है। हाँ? एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। हियर हिज वॉइस, उनकी आवाज को सुनो। इट कॉल्स टू यू, कम आउट ऑफ बेबीलोन, बी सेपरेटेड, अलग हो जाओ। डोंट बी टेकर्स ऑफ देयर सिन, आई विल रिसीव यू। दुनिया से अलग हो जाओ, दुनिया के पापों में मत भागीदार हो, अपने आप को अलहदा करो। आई विल रिसीव यू, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यू विल बी सन्स एंड डॉटर्स टू मी, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। आई विल बी गॉड अनटू यू, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है। एक तूफान आने वाला है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन खुदा ने ये भी प्रॉमिस किया है, इससे पहले वो तूफान आए, खुदा अपनी दुल्हन को यहाँ से ले करके चले जाएंगे। प्रभु की आवाज़ को सुनिए, यहाँ पर आती है, खड़ी होती है। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन बदलेगा, उतना ज़्यादा हम रैप्चरिंग फेथ प्राप्त करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम दिन पर दिन बदल जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो ट्रम्पेट ऑफ द गॉड विल साउंड, और हम यहाँ से उड़ करके प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु के नाम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई सत्यपाल मसीह से, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें भाई। प्रभु कि हम आपके साथ संगति करें खुदावन। और प्यारे प्रभु, आप ये चाहते हैं प्रभु कि हम आपके साथ बैठें खुदावन, क्योंकि लॉर्ड आप हमें टोटली चेंज करना चाहते हैं। आमीन। ओ प्रभु, आप हमें अपनी समानता में बदलना चाहते हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि प्रभु हम आप बन जाएं। ओ प्रभु, यस हम आपका हिस्सा हैं प्रभु, हम वचन है प्रभु। आमेन। ओ लॉर्ड हालेलुया। आमेन। और आज आप प्रभु हमें अपना वचन बना देना चाहते हैं। आमेन। कि प्रभु हम वो बन जाएं लॉर्ड जो हम उत्पत्ति से पहले आपके यस विचारों में थे, कि उन घटनाओं को क्रियान्वित करें ओ जिसके लिए आपने हमें रखा है प्रभु। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कैसे खुदावन आपने प्रभु मूसा से एक मुलाकात करी खुदावन। लॉर्ड जबकि वो मिस्र में है प्रभु, तमाम घिरा हुआ है चारों ओर से प्रभु, लेकिन आपने ओ खुदावन 40 साल धन्यवाद प्रभु आपने उससे बातचीत नहीं करी प्रभु। लेकिन लॉर्ड यस लॉर्ड, प्यारे पिता यस लॉर्ड सफर को तय किया प्रभु। जब उसने प्यारे पिता एक ओ प्रभु जी सफर को तय किया, यस लॉर्ड प्रभु वो उस स्थान पर पहुंचा प्रभु। कैसे खुदावन वहां पर जलती हुई झाड़ी का दर्शन आ गया प्रभु। यस लॉर्ड, आपने बातचीत करी प्रभु। ओ एक आवाज में मूसा चेंज हो गया खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कैसे आपने पौलुस को बदल दिया खुदावन। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु लॉर्ड, कैसे आपने हमारे बीच में हमारे पास्टर भाई आशीष को बदल दिया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। हमारी आपसे यही विनती है प्रभु, आप अनुग्रह दें, आमीन। वो हम दुनिया से अलग हो सके, वो हम आपके साथ एक हो सके प्रभु, कि हम वो बन जाएं कि लॉर्ड जो आप हमसे चाहते हैं। यस लॉर्ड आप मदद करें प्रभु, हमें टोटली चेंज कर दें प्रभु। आप रहम करें खुदाबंद। थैंक यू लॉर्ड। कैसे
जैसे आज आप हमारे बीच में आए प्रभु, हमारे प्रिय ब्रदर टाइटस को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे भाई को ब्लेस करें और बरकत दें लॉर्ड, और पवित्र आत्मा से भरें और रेवलेशन से भरें प्रभु, और आने वाले दिनों में हमारे भाई को और माइटली इस्तेमाल करें और अनुग्रह दें प्रभु। जो आज ये मैसेज आया है प्रभु, हम इस पर मनन कर सकें आमेन, और हम बदलते चले जाएं प्रभु। आमेन, पिता, हमारे जीवनों से आपका नाम महिमा पाए। आमेन, भाई को बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। हमारे पास्टर भाई आशीष को बहुत ब्लेस आमेन, जिस काम से भी निकले हैं प्रभु, उस काम पे आपकी आशीष। आमेन, एक विक्ट्री के साथ भाई को हमारे बीच में आने का आप फजल आमेन। दें। ऐसी मेरी दुआ है। जितने भाई बहन आए हैं प्रभु, अब सबको ब्लेस करें। आमेन, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पिता आपके चरणों में रखता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। आमेन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहिता आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। आपकी रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना लाए, बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमेन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों के रास्तों को आसान करे। गॉड ब्लेस यू।